Hi, today I'm going to talk about three ways in which you can improve your spoken English, which you can also take it as three important tips which will help you to speak better English. तो हम सब चाहते हैं कि हम इंग्लिश में बहुत अच्छे से फ्लुएंटली कम्युनिकेट करें, बट ऑफ कोर्स ये ओवरनाइट तो नहीं हो जाएगा, राइट? इट टेक सम टाइम. बाय द वे, हम सब बचपन से ए बी सी डी अल्फ़ाबेट्स और पढ़ना, बेसिक पढ़ना सब जानते हैं. तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम दैट वी डोंट नो इंग्लिश. हमें ए बी सी डी से शुरू नहीं करना है, राइट? आप सब इंग्लिश पढ़ लेते हो, सुन लेते हो, समझ लेते हो, विच इज़ अ बिग थिंग. इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली. ठीक है, उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए बस. सो this video here I'm going to discuss about three important tips which will help you to speak English fluently. So guys, please pay attention to watch my full video so that you gain things out of it. Okay, so don't forget to like, share and subscribe my channel so that you don't miss out on my new contents. Well, coming back to this video, I'm going to start from the tip number one. Tip number one is improve your vocabulary. As I already said कि आप इंग्लिश पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, एवरीथिंग इज़ देयर. इट्स जस्ट दैट जब आप बोलना शुरू करते हो तो आपके पास वर्ड्स नहीं रहते हैं. यू फील शॉर्ट ऑफ वर्ड्स के सेंटेंस शुरू किया, अब आगे क्या बोलूँ, ऐसे हो जाता है. तो इट्स वेरी कॉमन, डोंट वरी. दैट इज़ वाई हियर आई एम टॉकिंग अबाउट improve your vocabulary. तो वोकेबलरी कैसे इम्प्रूव करें? वोकेबलरी मीन न्यू वर्ड्स आप कैसे इम्प्रूव करो, आप वर्ड्स का मीनिंग जानो, नए नए वर्ड्स सीखो. सो फर्स्ट थिंग इज़ अ डिक्शनरी. आप डिक्शनरी कोशिश करो कि कुछ न्यू वर्ड्स आप फाइंड आउट करो और डिक्शनरी में उसकी मीनिंग देखो और उसको सेंटेंसेस में यूज़ करना सीखो. द अदर थिंग इज़ यू स्टार्ट रीडिंग अ लॉट. ओके, आपके पास जो भी पढ़ा है, आपके पास न्यूज़पेपर है, आपके पास नॉवेल है, आपके पास स्टोरी बुक है, आपके पास मोबाइल पे व्लॉग्स हैं, कोई भी राइटिंग मटेरियल है, कुछ भी है, बट इट हैज़ टू बी इन इंग्लिश. अंग्रेज़ी में पढ़ना है आपको. तो आप वो पढ़ते जाओ. कोई भी न्यू वर्ड्स मिले आप उसको नोट डाउन करो, उसका मीनिंग देखो, समझने की कोशिश करो कि हम कैसे उसको अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं. ओके, इन दिस वे यू विल गेट अ कमांड ओवर द लैंग्वेज. आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी, आपका कमांड हो जाएगा, इंग्लिश पे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, विच विल हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. ओके, सो दिस इज़ माई फर्स्ट टिप. द सेकेंड टिप इज़ listen. Okay, improve your listening skills. Now what do I mean by this? Is it's very important whenever somebody is talking in English. आप किसी का भी वीडियो आप चला लो अपने यूट्यूब पर, मेरा चला लो, या कोई न्यूज़ आप सुन लो, इंग्लिश में कोई न्यूज़ सुन लो, या कुछ भी किसी भी टॉपिक पे टेड टॉक्स सुन लो, आप कुछ भी, आप एनीथिंग, यू जस्ट आप अपने टीवी अगर देख रहे हो तो टीवी में भी कुछ इंग्लिश में कुछ आ रहा है, मूवी, इंग्लिश मूवी देख लो आप. तो उससे क्या होगा कि आपका लिसनिंग स्किल्स बढ़ेगा, आपको और समझ बेहतर होगी आपकी इंग्लिश की. आप जैसे जैसे सेंटेंसेस सुनते जाओगे तो आपको समझ आने लगेगा कि अच्छा, ये सेंटेंस को मैं इस तरह से भी बोल सकता हूँ या सकती हूँ. यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज ऑफ हाउ टू स्पीक. Okay, so that is the idea of listening. Okay, when you listen to people, you understand, you try to understand and you try to replicate it. Okay, so this will help you in improving your spoken English. The third and the last tip is practice. Guys, there's no option. You have to practice and practice. So at your home, when you're at home, try to speak in English. आप अपने से बात करो, आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, you start talking in English, whatever you want to. Just get up in the morning and say, oh wow, it's a beautiful morning. Okay, I'll go to the washroom. Yeah, I want to brush. Yeah, for you, I want to go out and
meet everybody else, or I want to have breakfast. ये छोटी छोटी चीज़ें तो आप बोल सकते हो ना. You just try and practice these things. So once you get habitual of speaking in English, it will be easy for you to communicate. आप कहीं भी फिर आपको बोलने में हिचक नहीं होगी, राइट. जैसे कि हम घर पे हिंदी बोलते हैं या हमारी जो भी मदर टंग है हम बोलते हैं, तो हम इतनी फ्लुएंटली और इतने इतने अच्छे से कैसे बोल लेते हैं. इसलिए कि हम बचपन से वो सुनते आए हैं और हम बचपन से वो सीखते हैं और बोलते हैं. इंग्लिश के साथ क्या है कि हम सीखते हैं, सुनते हैं, बट हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं. हमारे घर में कोई नहीं बोलता है, हम बोलते नहीं हैं, इसलिए हम हिचकते हैं बोलने में. सो स्टार्ट राइट नाउ, स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश. आप छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्रेम करो. आई वॉन्ट टू गो टू द बाथरूम, आई एम गोइंग टू द किचन, आई वॉन्ट टू हैव ब्रेकफास्ट, आई वॉन्ट टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, या आई वॉन्ट टू हैव टी. आप अपने से सेंटेंसेस फ्रेम करो और बोलो. आप अपने से खुद से प्रैक्टिस करो, बोलो. आप मिरर में खड़े हो जाओ, किसी टॉपिक को एक टॉपिक ले लो, आप उस पर यू स्टार्ट स्पीकिंग ऑन दैट. सो दैट इज़ अ वेरी हेल्पफुल वे ऑफ improving your spoken English. So these are the ways, guys, you can, if you practice these things, if you take it seriously, I assure you that very soon, like maybe in a month's time, you can start speaking in English fluently. Okay, for other topics of discussion, please do watch my other videos which will be coming soon. Bye bye, take care.